आजीवन कुंवारी रहूंगी। और मैया ने जैसे ये हृदय की भावना को सुना है तो कि सुंदर सा फूल उसी मंदिर से मैया की हथेलियों पर आ गया और कहा, जाओ बेटा, आप जो मांग रही हो, जो कह रही हो, और ऐसा ही होगा। वहां से धीरे धीरे अब इधर राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं। जाकर के सीता जी तो महलों के लिए चली गई और राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चले गए, पूजा के लिए फूल ले गए। और इधर भैया क्या हुआ है, बड़े बड़े बहादुर महाराज जनक के यहाँ भारी भीड़ लगी हुई है, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, धनुष तोड़ने के लिए बड़ी चेष्टा करते हैं, बड़ी तैयारी में लगे हैं, अपनी भुजाओं को बड़े अच्छे से मल्लई करके आए हैं कि हम धनुष तोड़ेंगे। लेकिन भक्तों, उसी समय आज राम और लक्ष्मण उस बगीचे में है। महाराज जनक ने सुना है कि राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में बगीचे में बैठे हैं, तो महाराज जनक वहां से लेकर के आज राम लक्ष्मण को अपने द्वार पर लाते हैं और आसन ग्रहण करवाया। उसी समय देखा है कि बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं और सब धनुष को उठा रहे हैं, लेकिन वक्त किसी पे धनुष टूटने वाला नहीं है, किसी पे धनुष टूटने वाला नहीं है। बताया कि आज सीता जी कि जब सीता जी जब शादी के योग्य भई तो 14 वर्ष की उम्र हो गई। 14 वर्ष की उम्र में सीता जी आज भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही हैं और याद भी कर रही हैं। हमें पता है कि जिसको मैंने अपने हृदय में माना है उन्हीं के हाथों से ये धनुष टूटेगा। भैया सभी योद्धा आज धनुष को उठा रहे, लेकिन किसी पे हिलने वाला नहीं है। इधर जैसे ही देखा, महाराज जनक ने देखा है कि अब क्या करूं, मुझे लगता है अब ये धनुष टूटने वाला नहीं है, हमें लगता है हमारी बेटी कुंवारी की कुंवारी ही रहेगी। और एक बात कहने लगे महाराज कि कुंवारी महाराज जनक सोचने लगे कि कुंवारी लली रही कि फिर था पेज धनुष की कहानी कुंवारी। इस प्रकार से आज महाराज जनक सोच रहे हैं, अरे हमें मालूम होता कि इस दुनिया में कोई ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ है तो मैं अपनी बेटी के लिए ये पेच कभी नहीं ठानता, ये मैं ऐसा शब्द कभी नहीं बोलता जो कि आज मेरी बेटी कुंवारी रहती। अब क्या करूं, कहां जाऊं। उसी समय भक्तों कहने लगे महाराज जनक, अरे मेरे मुख की तरह टकटकी लगा करके क्या देख रहे हो, अरे चले जाओ यहाँ से।
जैसे ये शब्द बोला है उसी समय लक्ष्मण को ये बात अच्छी नहीं। लक्ष्मण कहने लगे जो ये शब्द आप कह रहे हो महाराज, जो शब्द आप कह रहे हो ये अब अच्छा नहीं लग रहा है, आगे ये शब्द बढ़ाने की कोशिश ना करें। आज महाराज जैसे ही राम और लक्ष्मण ने ये महाराज जनक के शब्द सुने तो आज छक्के छूट गए और जनक कहने लगे महाराज अब क्या करूं, मेरी बेटी के योग्य कोई वर नहीं है, और वर की तो छोड़ो कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे और मेरी बेटी के साथ में अपना विवाह करके ले जाए। अब तो भक्तों उसी समय लक्ष्मण कहने लगे एक बार क्या कही जनक फिर से बोलो, दुनिया में कोई वीर नहीं। क्या कही जनक फिर से बोलो, दुनिया में कोई वीर नहीं। उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे बेटा लक्ष्मण अभी तुम्हारी बारी नहीं है बोलने की, आप मत बोलो, अभी तो तुम्हारे बड़े भैया बोलने के लिए बैठे हैं, अभी तो उनकी बारी है, आप मत बोलो। उसी समय लक्ष्मण खामोश होकर के बैठ गए और समझाने लगे हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे बेटा राम, महाराज जनक की आशंका को दूर करो, उनकी शंका का समाधान करो, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। उसी समय भक्तों महाराज राम अपने गुरु की आज्ञा को पा करके खड़े हो गए और जैसे ही धनुष को एक हाथ से उठाया और भक्तों जैसे ही उठाया और दूसरा हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही हाथ से 3 बार में चट 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 कर और उठा करके रख दिया। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। इस प्रकार से धनुष को तोड़ दिया है। अब महाराज जनक के दिल में खुशी बढ़ी। अब तो कहने लगे
अब तो सखियां जो थी सीता जी के पास में खड़ी थी, कहने लगी अब तो कम हुई हो, हाँ अब तो कम हुई हो, जो सोची थी मन में वही हुई हो। हाय जो छोटे छोटे से हम नहीं सोची थी जी दैया धनुष तोड़ दिए। और जितने बहादुर बैठे थे तो भी हंसी उड़ाने लगे प्रभु राम की, कहने लगे है अब चींटी चढ़ी पहाड़ पर। हाँ जब हम लोगों ने नहीं उठा पाया तो इतने बहादुर बैठे थे कैसे उठा लिए, जब प्रभु राम ने धनुष तोड़ दिया तो सबकी आंखें फट गई। उसी समय सीता जी आगे बढ़ी है वरमाला लेकर। और तो अब जैसे ही वरमाला को लेकर के सीता जी आगे बढ़ी, अब क्या करें, राम की उम्र 15 वर्ष की थी और सीता की उम्र 14 वर्ष की थी। अब तो भैया थोड़ा सा फर्क था, लेकिन राम तो राम ही थे। अब तो सीता जी छोटी थी तो उचक उचक के रह जाए, माला डाली नहीं पाए। तो उसी समय महाराज जनक कहने लगे क्या, झुकी जइयो ललाट